डेफर हो गए हैं, अब क्या करें? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि हम सितंबर इनटेक से डेफर हो गए थे और अब जनवरी इनटेक में हमें आना है कैश लेटर। तो उससे रिलेटेड इतनी मुझे क्यूरीज आती हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई है इस वीडियो की कि आप डेफर स्टूडेंट्स की क्यूरीज के हवाले से एक वीडियो बना दें। तो आज की वीडियो तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डेफर हो गए थे। और देखिए, सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है, वो बहुत ज़्यादा क्यूरी जो आती है वो ये आती है कि हम सितंबर में हमें डेफर किया था, अब हमने जनवरी इनटेक, मतलब हमें जनवरी इनटेक के लिए डेफरमेंट की ईमेल आई थी, तो हमें अभी तक कोई नया ऑफर लेटर नहीं मिला। तो क्या हमारा वही ऑफर लेटर यूज़ होगा या हमें नया ऑफर लेटर इशू होगा? तो मैं आपको ये बात क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि आपका नया ऑफर लेटर अनकंडीशनल इशू होगा, जिसमें जनवरी इनटेक मेंशन होगी। सितंबर का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो अब आपका यूज़ नहीं होगा और आपको नया ऑफर लेटर मिलेगा जनवरी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पिछले इनटेक से डेफर हुए थे उन्हें तो ऑफर लेटर्स मिल गए हैं या पहले मिल चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं अभी जो डेफर हुए थे और जिन्हें ऑफर लेटर नहीं मिला। तो आपका ऑफर लेटर इस महीने में आ जाएगा। अक्टूबर स्टार्ट हो गया, अक्टूबर में आपका ऑफर लेटर आ जाना चाहिए। और अगर अक्टूबर एंड तक भी आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपके केस में कोई डिले नहीं है और इजीली आप मैनेज कर लोगे अपना वीज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा यही सवाल आता है और वो है कि कैश लेटर कब मिलेगा हमें। हम डेफर वाले स्टूडेंट हैं, तो देखें, आपको कोई कैश लेटर यूनिवर्सिटी ने स्पेशली अलग से इशू नहीं करने। चाहे आप डेफर स्टूडेंट हैं, चाहे आप नए स्टूडेंट हैं, कैश लेटर्स इशू करने का एक टाइम स्केल होता है और तमाम स्टूडेंट्स के उसी टाइम फ्रेम में ही कैश लेटर इशू होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डेफर्ड स्टूडेंट हो तो आपको प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटीज़ 1 महीना पहले कैश इशू कर देंगी और बाकियों को बाद में। ऐसा नहीं होता, तमाम को एक ही टाइम पर कैश लेटर्स इशू होंगे। और कैश लेटर्स की नॉर्मल जो इशुएंस का जो टाइम फ्रेम है वो आप कह सकते हो लेट अक्टूबर से नवंबर तक, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में नवंबर ही आप कंसिडर करो, क्योंकि जितना डिले आ रहा है, यूनिवर्सिटी चाहे आपको ये बोले कि हम 15 अक्टूबर के बाद कैश लेटर इशू करने शुरू कर देंगे, उन्होंने इशू करते करते नवंबर कर ही देना है। तो नवंबर में आप होप रखो, आपका कैश लेटर आपको मिल जाएगा और कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसके बाद अगला सवाल जो कि बहुत इसी से रिलेटेड आता है वो ये आता है कि क्या हमारा कैश गारंटीड है, क्या पक्का है कि हमें कैश लेटर मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि हमें दोबारा डेफर कर देंगे। तो देखें, इस बात की गारंटी आपको कोई भी नहीं दे सकता। आपका चांस ऑब्वियसली ज़्यादा है बिकॉज आपने फीस पे की हुई है, आपका सारा प्रोसेस हुआ हुआ है, आप बाकी स्टूडेंट्स से अहेड ऑफ द गेम हो। वो आपको एक एडवांटेज ज़रूर है कि आपने वो सारा प्रोसेस ऑलरेडी किया हुआ है और यूनिवर्सिटीज़ आपको कंसिडर भी करेंगी। लेकिन अगेन, ये कहना कि आपको कैश लेटर लाजमी मिलेगा ही मिलेगा, ये कोई भी नहीं आपको बता सकता। यूनिवर्सिटीज़ ही आपको बता सकती हैं और वही आपको इशू करेंगी। उम्मीद तो यही है और जो पैटर्न देखा गया है वो भी यही है कि जितने भी डेफर हुए हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनका कैश लेटर आ जाता है, 99.8% आ जाता है। तो आप अपनी होप्स जो हैं उनको सही रखें और इतना एक्स्ट्रा स्ट्रेस और परेशानी मत लें, आपको कैश लेटर मिल जाएगा। अभी यूनिवर्सिटीज़ ने इशू करने स्टार्ट ही नहीं किए हैं कैश लेटर, इस वजह से आपको नहीं आ रहा है। अक्टूबर एंड नवंबर ज़्यादा, लेकिन नवंबर में ही मिलेंगे। डेफर्ड स्टूडेंट का अगला सवाल मोस्टली होता है बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक कि हमने बैंक स्टेटमेंट उस टाइम दिया था, फंड्स रखे हुए थे, सारा कुछ था, तो अब जब दोबारा से कैश के लिए हमने बैंक स्टेटमेंट देनी है तो हम वही वाली बैंक स्टेटमेंट दे दें या नहीं? तो देखें, ये एक इसमें ख़राबी हुई है। जो लोग डेफर हुए हैं उन्हें अपने फंड्स बहुत लंबे अरसे के लिए मेंटेन करने पड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ ने तो बिल्कुल अपने फंड्स नहीं छेड़े और वो उन्हीं फंड्स को मेंटेन किया हुआ है, जो कि एक अक्लमंदी का फैसला है। लेकिन अगर आपने अपने फंड्स बीच में से निकाल लिए थे, छेड़ दिए थे, कम कर दिए थे, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, अभी आज 2 तारीख है अक्टूबर की, आप आज से ही, बल्कि कल मंडे है, कल से ही अपने फंड्स दोबारा पूरे करके रख लें, बिकॉज आपको नई बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कैश लेने के लिए जनवरी इनटेक का। ठीक है, आपको शो करना पड़ेगा कि अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में जब भी आपसे यूनिवर्सिटी मांगती है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो आपको उस वक्त की लेटेस्ट ताज़ी बैंक स्टेटमेंट देनी है। पुरानी बैंक स्टेटमेंट पर कुछ भी नहीं होगा। वीज़ा के लिए भी आपकी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट लगेगी और आपकी कैश के लिए भी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट लगनी है। तो अभी भी आपके पास टाइम है। यूनिवर्सिटीज़ नवंबर में कैश इशू करने शुरू करेंगी या अक्टूबर के आखिर में, तो आप मंडे से ही, यानी कि 3 तारीख कल है, कल से ही आप अपने फंड्स जमा करने शुरू कर दो अगर आपने उन्हें निकाल लिया था। और वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने फंड्स ऑलरेडी रखे हुए हैं और नहीं छेड़े,
उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने फंड्स वैसे ही मेंटेन करते रहें। और जिस दिन यूनिवर्सिटी ईमेल करे कि आप हमें अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, आपने उससे अगले दिन ही अपनी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट ताज़ी नई डेट की निकलवा के यूनिवर्सिटी को दे देनी है, पिछले 1 या 1.5 महीने की, ठीक है। तो ये आपका बैंक स्टेटमेंट का सिनेरियो है, इसको आप कर लें। जो स्टूडेंट्स जो डेफर हुए थे और जिन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट हिला दी थी, वो दोबारा से शुरू कर दें, अभी उनके पास टाइम है। अगला सवाल काफ़ी क्यूरी आ रही है कि टीबी टेस्ट हमारा एक्सपायर होने वाला है, किसी का नवंबर में एक्सपायर हो रहा है, किसी का दिसंबर के शुरू में एक्सपायर हो रहा है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि अब क्या हमें दोबारा देना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली जी हाँ, आपको दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि टीबी टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ तो ज़्यादातर नहीं मांगती हैं आपका कैश इशू करने के लिए, वो सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट ही रिक्वायर कर रही हैं। लेकिन जिस टाइम आपने अपना वीज़ा लगाना है, तो वीज़े के लिए आपको आपका वैलिड टीबी टेस्ट चाहिए। और अगर आपका जो है टीबी टेस्ट वीज़ा लगाने से पहले, वीज़ा फाइल करने से पहले एक्सपायर हो जाता है, तो आपके वीज़ा में प्रॉब्लम आएगा उससे, ठीक है। तो आप अननेसेसरी डिलेज और परेशानी से बचने के लिए, क्योंकि अभी क्या होगा कि जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स जब उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो टीबी टेस्ट की बुकिंग भी मुश्किल से मिलती है, फिर बहुत जो है ना रश पड़ जाता है। तो अभी टाइम है, आप अगर आपका टीबी टेस्ट आप देख लो, अगर आपका एक्सपायर हो रहा है नवंबर के एंड में या दिसंबर के शुरू में या दिसंबर के मिड में जाके या लेट दिसंबर तक भी अगर आपका एक्सपायर हो रहा है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपना नया टीबी टेस्ट करवा लो। क्योंकि 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा रीज़न आप प्रोवाइड मत करो वीज़ा वालों को कि जिससे आपके वीज़ा में इशू बने या अननेसेसरी डिलेज आएँ, ठीक है। तो आप तमाम वो अफराद अपना टीबी टेस्ट नया करवा लें अभी टाइमली, ताकि आप बाद में डेफर हैं, ऑलरेडी आपने इतना इंतज़ार किया है, तो आप कोशिश करें कि आप मज़ीद इंतज़ार से बचें और आपका तमाम काम स्मूथली हो जाए। और इसके बाद अगला सवाल आता है इंग्लिश टेस्ट प्रोफिशेंसी का। तो देखें, मेजॉरिटी तो जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट दिए हुए हैं उनको ये इशू इतना देखा नहीं जा रहा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जो प्रोफिशेंसी होती है वो लंबी होती है, 2 साल की होती है मेजॉरिटी केसेस में, और उसमें इतना कोई मसला आता नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया था कि जो था कि हमारा लैंग्वेज टेस्ट एक्सपायर हो रहा है, तो अगर तो आपका वीज़ा फाइल हो जाता है और वीज़ा फाइल होने के बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट एक्सपायर हो रहा है, यानी कि 1-1.5 महीने की आपकी है, फॉर एग्जांपल जनवरी के एंड में अगर आपका एक्सपायर हो रहा है, तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा से करने की, क्योंकि उतने टाइम में इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। और वीज़ा लगने के बाद अगर आपका टेस्ट एक्सपायर हो रहा है तो उसकी कोई उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आपका लैंग्वेज टेस्ट एक्सपायर हो रहा है अभी इस महीने में या नवंबर या दिसंबर में, जहां चांस है कि वीज़ा अभी आपका फाइल होना होगा और आपका लैंग्वेज टेस्ट एक्सपायर हो रहा होगा, तो इस केस में आप जो है कोशिश करो कि आप उसको अपडेट करो, या आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात करो, उन्हें आप बताओ कि ये इशू आ रहा है, अब इस सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखनी हैं। आई नो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उन स्टूडेंट्स का जो डेफर हुए हैं, लेकिन ये कि आप लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो मेल्स आनी शुरू हो गई हैं। अभी कल ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कांटेक्ट किया है एंड दे शोड मी एन ईमेल, जिसमें उन्होंने उन्हें बताया है कि आपको हमने वो डेफर स्टूडेंट थी, सितंबर से जनवरी इनटेक में डेफर हुई थी, और उन्हें ईमेल आ गई है कि आप कैश के लिए आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, पूरे हैं, और हमने आपका कैश प्रोसेस करना शुरू कर दिया है, और आप कैश की क्यू में हैं इस वक्त, और आपको आने वाले कुछ कपल ऑफ वीक्स में आपका कैश मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि जो अभी वेटिंग में हैं और डेफर्ड हैं। डेफर्ड स्टूडेंट का ऑब्वियसली नए स्टूडेंट से थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, और आज मैंने उसी पर ही बात किया, तो मुझे उम्मीद है इससे आपको हेल्प मिली होगी। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत पसंद किया है, जिसमें मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया था, और मुझे एक लिस्ट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर कमेंट्स में आ रही है बार बार, जिसके बारे में स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं एक एक को इंडिविजुअली जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो मैंने उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नाम नोट कर लिए हैं, और अब बहुत जल्द मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी कि उनमें से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करना चाहिए और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आपको इग्नोर करना चाहिए। ऑब्वियसली यूके में इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैं एक वीडियो में सबको कवर नहीं कर सकती। मैंने जो ज़्यादा स्टूडेंट्स जिनमें जाते हैं उन्हीं को ही मैंने फोकस किया था।
लेकिन बहुत जल्दी आप उसका पार्ट 2 देखेंगे जिसमें मैं वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ कवर करूंगी जिनके बारे में आप लोगों ने मुझसे क्यूरीज की हैं। तो चैनल को इसी तरीके से पसंद करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अभी भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो मैं दोबारा आपको यही कहूँगी कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप वीडियोज़ देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्स एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।